हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो मैंने लड्डू गोपाल जी का जन्म कैसे मनाया वो आपको मैं इस ब्लॉग में बताऊंगी। जब लड्डू गोपाल जी का जन्म 12 बजे हुआ तो तालियां बजाई, क्योंकि घंटी तो मैंने बजाई नहीं, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो सोए थे। तो तालियां बजा के मैंने उनका स्वागत किया। और जो मैंने खीरा डंठल वाला रखा था, अब उसको जैसे सीधी सुइयाँ घड़ी की चलती हैं वैसे सीधी साइड मैंने काटा। और इसको हमने अभी सुबह प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। और जो डंठल है इसका, उसको हम गमले में गाड़ देंगे। तो आप भी ऐसे ही करें सभी। तो ये है जो खीरा है, तो इसका हम प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। तो अभी आती है जो ये मैं विधि आपको सारी दिखा रही हूँ, ये रात को 12 बजे की थी। 12 बजे के बाद जैसे लड्डू गोपाल जी का जन्म हुआ 12 बजे, उसी समय मैंने ये विधि शुरू की। तो आप प्लीज़ इस ब्लॉग को पूरा देखें। तो मैंने ये आप सबके लिए ब्लॉग बनाया कि आप देखें कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म कैसे बनाया। ये चंदन है, तो चंदन से यहाँ मैंने स्टार बनाया है। अब मैं यहाँ पे रख दूँगी। मैंने दोपहर को ही तुलसी के पत्ते निकाल के रखे थे, तो ये तुलसी का पत्ता यहाँ रख दूँगी। तो अब मैं पंचअमृत स्नान करवाऊँगी। सारा सामान मैंने पहले से रखा था, क्योंकि रात का टाइम है तो कहाँ से क्या लेना है, तो सारा मैंने रखा हुआ था। तो आपने भी ऐसे ही जन्मदिन बनाया होगा। कुछ खास नहीं है, पर जितना हो सकता है मैं आपको इस ब्लॉग में दिखा दूंगी। तो अभी मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म की जो विधि है वो शुरू कर दी है। अभी मैं इनको स्नान कराऊंगी सबसे पहले। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को आसानी से पंचअमृत स्नान कराएं। ये तो डेली कराना चाहिए, पर हमें जब जन्माष्टमी आती है तो हमें 2 बार करवाना पड़ता है। तो इसमें मैंने सारा कुछ मिक्स कर दिया था। पंचअमृत जो भी स्नान होता है डलता है वो सारा कर दिया था। तो अभी मैं इनको स्नान करा रही हूँ पंचअमृत। तो सभी को अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म अच्छे से मनाना चाहिए। सभी ने 12 बजे रात को उठ के अपने लड्डू गोपाल जी को पंचअमृत स्नान कराया होगा। तो मैंने तो करवाया है। तो आप सब भी ध्यान रखिए, अगर आप इस बार नहीं करा पाए तो अगले साल जो जन्माष्टमी आएगी उसमें आप अपने लड्डू गोपाल जी को पंचअमृत स्नान जरूर कराएं। ये स्नान जो होता है, जो जन्मदिन पर होता है, ये ज़रूर होता है और ज़रूरी हमें कराना भी चाहिए। तो बड़े वाले लाला को मैंने स्नान करवा दिया है। अब मैं छोटे वाले को भी करवा दूंगी। इनको पहले मैं नए वस्त्र पोशाक पहना दूंगी, उसके बाद में छोटे वाले लाला की बारी आती है। तो इनको देखो मैंने रेडी कर दिया। अब आती है छोटे वाले, इनको मैंने स्नान करा दिया है। तो वस्त्र इनको पहनने की बारी आ गई। जो इनको पसंद आएगा, इनको पता है कि नए वस्त्र कौन सा है। तो ये पर्पल कलर वाली न्यू पोशाक है इनकी, तो यही पहनाऊँगी मैं इनको। अब यही पोशाक ये पहनेंगे अब। तो देखो इनकी भी कितनी सुंदर, मैंने जन्माष्टमी पर 2 ड्रेसें इनकी ली थी। एक सुबह में पहनने के लिए, मॉर्निंग में पहनाने के लिए, और एक रात को जब इनका जन्म होगा तो नए वस्त्र पहनाए मैंने इनको। छोटे लाला जी भी तैयार हो गए हैं। तो अभी छोटे लाला जी को मैं तैयार करी। ये सेम पगड़ी है इनकी। बड़े लाला जी की भी इसके साथ अलग सेम पगड़ी है, कि जो दिन में ड्रेस पहनाई थी उसकी भी सेम पगड़ी थी। तो ये मुरली रख दी है मैंने। अब हमारे लाला जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हमें इनकी पूजा आरती जो भी हम करेंगे वो आप देखेंगे आगे। तो मैं अभी पूजा कर लेती हूँ। इनको भी मैंने चौकी पर बिठाया हुआ है। तो अभी मैं इनकी पूजा कर दूंगी। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही उनकी पूजा करें। अभी मैंने इनको ये खटिया पर बिठा दिया है, क्योंकि उसमें कुछ अच्छे बैठ ही नहीं पा रहे थे। ड्रेस थोड़ी हैवी है तो उसमें बैठ नहीं पा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना खटिया पे इनको बिठा दूं। फूलों से सजा दिया है मैंने खटिया को साइड से।
इत्र लगाना बिल्कुल ना भूले, खासकर जो खास दिन होता है, जैसे कोई भी त्योहार आता है या कुछ भी आता है तो उसमें इत्र लगाना ना भूलें। तो मैंने इत्र लगा दिया है। उसके बाद अभी आती है बारी इत्र वगैरह लगाने के बाद आप शीशा भी इनको ज़रूर दिखाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का जन्म है तो हम शीशा ना दिखाएं ऐसा हो नहीं सकता, कि वो भी देखिए कि हम अपने जन्मदिन पर कैसे लग रहे हैं। तो आप सब भी अपने लड्डू गोपाल जी को ज़रूर शीशा दिखाएं। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार तो सारा हो गया है। चंदन का तिलक लगा दिया है मैंने, चंदन का तिलक भी लगाना ना भूलें, वो भी लड्डू गोपाल जी को ज़रूर लगाएं। अब बारी आती है भोग की तैयारी इनकी, जो मैं मक्खन मिश्री का भोग तो ज़रूरी होता है। अब पहले आरती कर लूँगी मैं। तो जिन्होंने नहीं बनाया उनका रात को 12 बजे जन्मदिन, तो आप अगले साल ध्यान से उनका जन्मदिन बनाएं कि रात को 12 बजे उठ के उनका जन्मदिन ज़रूर बनाना है। क्योंकि ये होता है कि दिन में अगर आप उनका स्नान पंचामृत ना करा पाए तो रात को ज़रूर करें, पर मैंने तो सुबह भी कराया और शाम को कराया। मक्खन मिश्री का भोग ज़रूर लगाना है। ड्राई फ्रूट आप ज़रूर उनके आगे रखें और पानी, और इस बात का ध्यान रखें कि हर चीज़ में तुलसी होना ज़रूरी है। तो मैंने इनको भोग हर चीज़ का लगा दिया है, आरती कर ली है। अब मैं ड्राई फ्रूट का भी भोग थोड़ा लगा देती हूँ उनको। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना थोड़ा ख़ास ज़रूरी होता है। अब मैंने ये सारा कुछ विधि जो मेरी थी वो आरम्भ हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो मेरे लड्डू जी देखो कैसे लग रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। नई नई ड्रेस, सुंदर सुंदर पोशाकें पहनी हैं, पगड़ी पहनी है, श्रृंगार किया है। तो लाला होते ही बहुत सुंदर हैं, उनको श्रृंगार की भी ज़रूरत नहीं है, वो होते ही इतने सुंदर हैं। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की ऐसे सेवा करें। सभी को राधे राधे।